नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई मुलाकात को लेकर। हेमंत खंडेलवाल राजधानी भोपाल से चलकर डबरा पहुंचे और जहां डबरा में उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का आत्मीय स्वागत किया और लगभग 35 से 40 मिनट इन दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इन दोनों बड़े नेताओं की चर्चा दतिया के विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। चूँकि दतिया की विधानसभा शून्य हो गई है, सीट खाली हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक थे। राजेंद्र भारती को MP MLA कोर्ट ने 3 साल की एक धोखाधड़ी के मामले में सज़ा सुनाई थी और इस सज़ा के बाद आनन फानन में रात लगभग 10-11 बजे के बीच विधानसभा सचिवालय को खुलवाया गया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव मिश्रा ने राजेंद्र भारती की सदस्यता निरस्ती का पत्र जारी कर दिया और गजट मॉडिफिकेशन भी दे दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती ऊपरी अदालत में गए हैं, जहां उनकी सुनवाई होना अभी बाकी है। लेकिन विधानसभा की सीट खाली होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही दतिया से उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। यदि उपचुनाव की घोषणा होती है तो निश्चित ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरा प्रयास करेंगे कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें और एक बार फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचने का प्रयास करें। शायद इसी सिलसिले में हेमंत खंडेलवाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके घर गए, या ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दतिया से अपने भाजपा के किसी दूसरे नेता को चुनावी मैदान में उतारे और ऐसी स्थिति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उस प्रत्याशी का साथ दें, विरोध ना करें, उसके सहयोगी बने। शायद ये समझाइश लेकर भी हेमंत खंडेलवाल डबरा जा सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस भी अपने किसी मजबूत प्रत्याशी को चुनावी जंग में उतारेगी। लेकिन इन सब के अलावा दामोदर यादव, जो पिछड़ी जाति या ये कहें OBC का सहारा लेकर आज़ाद भारत पार्टी का आज़ाद सहारा लेकर, या सांसद चंद्रशेखर के कंधे पर बंदूक रखकर मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा में जाने का प्रयास करेंगे, तो वो भी दतिया से चुनाव लड़ेंगे। और ये ताल ठोक कर कह भी चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। अब देखना ये होगा कि यदि चुनाव की घोषणा होती है तो दामोदर यादव और चंद्रशेखर रावण इस चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे। जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो मतदाता अभी खामोश हैं और मतदाता इस विषय में शायद कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस चुनाव में इतनी आसान जीत नहीं होगी, क्योंकि जिन सामान्य जाति के मतों से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मत मिलते थे, हार जीत का फैसला अधिक होता था, वर्तमान में वही सामान्य जाति के लोग, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हों, बनिए हों या दीगर लोग हों, जो सामान्य जाति में आते हैं, वो सभी इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। इस तरह की तो शपथ भी ब्राह्मण समाज के लोग खा चुके हैं कि वो अब आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। यदि इस स्थिति में दतिया का उपचुनाव होता है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव अभी दूर है, घोषणा अभी हुई नहीं है, चुनाव होगा या नहीं होगा ये सब अभी समय के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टी के नेता दतिया से चुनाव लड़ने की फिराक में शुरू हो गए। अपनी अपनी गोटियां इन नेताओं ने बिछाना शुरू कर दी है। अब दतिया की सीट को लेकर, दतिया के चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। समाचारों में इसका उल्लेख किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा
प्रचार प्रसार हो रहा है कि अब चुनाव कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तमाम सारी बातें हैं। जब इस तरह की खबरें मार्केट में हैं तो खबरों पर चर्चा होना लाजमी है। खबरों पर चर्चा के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।